Good morning, children. Today we will read EVS Lesson 8 Clothes. Clothes mean क्या होता है बच्चों? कपड़े. We wear clothes to cover our bodies. We wear हम पहनते हैं. Wear mean क्या होता है? We mean हम. Wear mean पहनना. हम पहनते हैं. Clothes mean कपड़े. To cover ढकने के लिए our bodies अपने शरीर को. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. और क्लॉथ्स यानी कपड़े हमारी रक्षा करते हैं फ्रॉम हीट उष्मा से यानी गर्मी से, कोल्ड यानी सर्दी से, एंड रेन और बरसात से. दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. दे आल्सो यानी दे मीन वे, आल्सो मीन भी, और प्रोटेक्ट मीन रक्षा करना. अस यानी ये अपने लिए आया है. अस फ्रॉम मीन से. इंसेक्ट मीन कीड़े मकोड़े होता है. बाइट मीन काटना. और बाइट मीन बच्चों होता है दांत से काटना. ठीक है, तो दे जो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है तो वो दांत से ही काटता है. दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. वे हमारी कीड़े मकोड़ों के काटने से भी रक्षा करते हैं. वी वियर क्लॉथ्स हम कपड़े पहनते हैं. अकॉर्डिंग टू द सीजन. अकॉर्डिंग मीन के अनुसार, टू दी सीजन. सीजन मीन मौसम, यानी मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार हम लोग कपड़ा पहनते हैं. समर सीजन. इन समर गर्मी में इट इज़ वेरी हॉट. वेरी मीन बच्चों क्या होता है? बहुत. इट इज़ वेरी हॉट बहुत गर्म होता है, यानी गर्मी यह बहुत गर्म होता है. इन समर गर्मी में इट इज़ वेरी हॉट बहुत गर्मी होती है. वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स. हम कॉटन मीन क्या होता है? सूती, यानी हम सूती कपड़ा पसंद करते हैं. लाइक मीन पसंद करना, वियर मीन पहनना. हम सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं. दे आर लाइट वे हल्के होते हैं. एंड कीप अस कूल और हमें ठंडा रखते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आल्सो एब्जॉर्ब. कॉटन क्लॉथ्स आल्सो एब्जॉर्ब मीन सोखना होता है, अवशोषित कर लेना, सोख लेना. और स्वेट मीन क्या होता है बच्चों? पसीना. गर्मी में हम लोगों को बहुत पसीना आता है, तो ये कॉटन कपड़े क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स जो है आल्सो एब्जॉर्ब स्वेट्स. ये पसीने को सोख लेते हैं. कॉटन यानी कॉटन के कपड़े पसीने को भी सोख लेते हैं. दैट कम्स फ्रॉम आवर बॉडी जो हमारे शरीर से निकलता है. नेक्स्ट सीजन इज़ विंटर सीजन. इन विंटर ठंडी में यानी शीत ऋतु में द डे आर कोल्ड. दिन क्या होता है? ठंडा होता है. जैसे इसमें ठंडी आ गई है, अब हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं जानते हैं, तो बस वही इसमें दिया गया है. तो इन विंटर गर्मी में द डे आर कोल्ड दिन ठंडा होता है. वी लाइक टू वियर वूलन क्लॉथ्स. वूलन मीन बच्चों क्या होता है? ऊनी. हम ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं. वियर मीन क्या होता है? पहनना. वी लाइक हम पसंद करते हैं. टू वियर पहनना वूलन क्लॉथ्स ऊनी कपड़े. दीज क्लॉथ्स कीप अस वार्म. दीज मीन ये कपड़े, यानी क्लॉथ्स मीन कपड़े, कीप मीन रखते हैं, अस वार्म हमको गर्म रखते हैं. ये कपड़े हमको गर्म रखते हैं. नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन. रेनी सीजन मीन्स बरसात का मौसम या मानसून, उसको कहते हैं मानसून सीजन भी कहते हैं, उसको रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है? इन रेनी सीजन बरसात के दिन में इट रेन्स ऑफ्टन प्रायः पानी बरसात होती है. ऑन ए रेनी डे वर्षा के दिन वी यूज अम्ब्रेला. पानी जब बरसता है, देखो बच्चों इसमें फिगर में क्या दिया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है, पानी बरस रहा है, ये क्लाउड है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. और क्या यूज़ करते हैं? रेनकोट यूज़ करते हैं. तो वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इन रेनी सीजन बरसात की ऋतु में इट रेन्स ऑफ्टन प्रायः बरसात होती है, बहुधा बरसात होती है. ऑन रेनी डे और वर्षा के दिन वी यूज़ अम्ब्रेलाज हम छाते का प्रयोग करते हैं. एंड वियर रेन कोट्स
और हम लोग क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। व्हेन वी गो आउटडोर्स, जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो हम लोग अम्ब्रेलाज लेके जाते हैं या रेन कोट्स पहन के जाते हैं। दे कीप अस ड्राई, ये हमको सूखा रखते हैं। ड्राई मीन सूखा होता है, कीप मीन रखना, तो ये हमको क्या करते हैं, सूखा रखते हैं, हमको मतलब भीगने से बचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास। अब क्लास के भी कई टाइप्स हैं। अब जैसे प्यूपिल्स इन आवर कंट्री वियर डिफरेंट ड्रेसेस, हमारे देश में, कंट्री मीन क्या होता है बच्चों, देश, और डिफरेंट मीन विभिन्न प्रकार के, ड्रेसेस मीन पोशाकें। प्यूपिल इन आवर कंट्री, हमारे देश में लोग, वियर पहनते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस, विभिन्न यानी भिन्न भिन्न पोशाकें। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में आप जाइए, वेस्ट बंगाल में ये जो चित्र, इसमें जो चित्र में दिया गया है बच्चों, ये वहाँ का पहनावा है। और इसके बाद आप केरला में जाइए, केरला का पहनावा ये चित्र में दिखाया गया है अच्छी तरह से। इसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में देखिए चित्र में दिया गया है वहाँ का पहनावा। और इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में देखो कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये हम चित्र देख करके बता सकते हैं कि ये कहाँ का पहनावा है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर का है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है सम पीपल डू स्पेशल जॉब, और एक तो ये यूनिफॉर्म, ये पोशाक हो गए, और हम लोग कब पोशाक अपनी चेंज करते हैं। सम पीपल्स डू स्पेशल जॉब्स, कुछ लोग की विशेष जॉब करते हैं। दीज पीपल्स वियर यूनिफॉर्म्स, और ये लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं। दैट सूट देयर जॉब्स, जो उनके जॉब से सूट करता है, जो उनके जॉब पे जो फिट बैठता है। यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय लुकिंग एट देयर यूनिफॉर्म। यू कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई पहचान करते हो, अपने पहचानना होता है, आइडेंटिफाई मीन पहचानना। तो यू कैन आइडेंटिफाई, तुम पहचान सकते हो, देम उनको, बाय लुकिंग एट देयर यूनिफॉर्म, उनका यूनिफॉर्म देख करके ही तुम पहचान सकते हो कि ये कौन है। यू आल्सो वियर यूनिफॉर्म एट योर स्कूल, और बच्चों तुम भी जब स्कूल जाते हो तो क्या पहनते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो। और घर में या ऐसे कहीं बाहर मार्केट में जाते हो तो सिविल ड्रेस पहनते हो। इसके बाद अब यहाँ पे देखो डॉक्टर का ये यूनिफॉर्म दिया गया है। ये नर्स है, नर्स का देखो यूनिफॉर्म। तो हम यूनिफॉर्म को देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये क्या है। अब इसको हम देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ ये डॉक्टर हैं। जैसे हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में हम जान जाते हैं कि नहीं ये नर्स है, नहीं ये डॉक्टर है। ऐसा हम क्यों, क्योंकि उनका एक यूनिफॉर्म होता है, एक स्पेशल यूनिफॉर्म होता है, जिसके कारण हम उसको जान जाते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन का ये खाकी रंग की ये यूनिफॉर्म पहनता है, खाकी, और ये लेटर लिए रहता है। इसके बाद ये क्या है, सोल्जर है, सिपाही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मटेरियल्स फॉर क्लॉथिंग, यानी कपड़ा जो बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है क्लॉथिंग के लिए। अब हम मटेरियल में सामग्री होता है बच्चों, फॉर क्लॉथिंग यानी कपड़े के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, ये अब हम देखेंगे। कॉटन, हाँ, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, कपड़े जो है विभिन्न प्रकार के मटेरियल सामग्री से बनाए जाते हैं। लाइक कॉटन, वुल एंड सिल्क, जैसे कि लाइक मीन समान, जैसे होता है समान होता है, और लाइक मीन पसंद करना होता है। कई मीनिंग होती है बच्चों एक वर्ड की, तो जहाँ जैसे उसका अर्थ हम निकालेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो वैसे उसका अर्थ निकलेगा। तो लाइक कॉटन, कॉटन मतलब सूती, और वुल ऊनी, और सिल्क, ये सब मटेरियल हैं जिससे कि हमारे कपड़े तैयार होते हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉटन हमको कहाँ से मिलता है। तो कॉटन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, कॉटन के कपड़े किससे बने होते हैं, कॉटन से ही बने होते हैं, कपास से बने होते हैं। कॉटन मीन क्या होता है बच्चों, कपास होता है। तो इसी से कपास से ही रेशे तैयार करके इसे सूती कपड़े बनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, तो वी गेट, हम पाते हैं कॉटन यानी कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स होता है। कॉटन का एक क्या होता है बच्चों, प्लांट्स होता है। कॉटन प्लांट से ही हमको कॉटन मिलता है। अब कॉटन इज स्पिन इनटू दी थ्रेड, और कॉटन को हम क्या करते हैं, काटते हैं। स्पिन मीन क्या होता है, सूत काटना, थ्रेड मीन धागा उसे तैयार किया जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, धागा तैयार करते हैं, कॉल्ड यार्न्स, इसको हम धागा कहते हैं। यार्न इज स्पन, और धागे को जो है स्पन किया जाता है, एंड वूवन इनटू
क्लॉथ्स इनटू टेक्सटाइल मिल्स, और फिर इसको वूवन में बुनना होता है इनटू क्लॉथ्स, कपड़े में, इन टेक्सटाइल मिल्स, जो कपड़े के जो मिल्स होते हैं उसमें जो उन्हीं सूत से कपड़े बुने जाते हैं। अब वूलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊन से बने होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, और हमें ऊल कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है। वूल इज़ द हेयर दैट ग्रो ऑन ए शीप्स बॉडी, और उल इज़ हेयर, उल क्या है? उल एक बाल है, दैट ग्रोज ऑन ए शीप्स बॉडी, जो कहाँ उगता है? ये बाल कहाँ उगता है? जो शीप के जो यानी भेड़ के जो बाल उगते हैं उसी से क्या बनाया जाता है? वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। सिल्क क्लॉथ्स और मेड ऑफ सिल्क, और सिल्क के कपड़े क्या होते हैं? सिल्क से बनाए जाते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वार्म, और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? ये एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है, इसी से हमको क्या करता है? सिल्क मिलता है, सिल्क बनाया जाता है, और इसको हम क्या कहेंगे? सिल्क वार्म, यानी सिल्क का कीड़ा कहेंगे। सिल्क वार्म, वार्म क्या होता है बच्चों? कीड़ा। और सिल्क होता है जो कपड़े हम पहनते हैं सिल्क के, तो सिल्क वार्म यानी जिस कीड़े से सिल्क मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? उस कीड़े को, उसको हम कहेंगे सिल्क वार्म। दी सिल्क वार्म स्पिन्स ए थ्रेड अराउंड इट्स बॉडी, और ये क्या होता है? ये द सिल्क वार्म स्पिन ए थ्रेड, सिल्क जो है सिल्क वार्म जो कीड़ा होता है उसके शरीर में जो है ये थ्रेड जो है लिपटा रहता है इन अराउंड शेप, गोल गोल शेप में। इट इज़ कॉल्ड कोकून, इसको हम कोकून कहते हैं। कोकून आर बॉइल्ड, एंड कोकून को क्या किया जाता है? उबाला जाता है। एंड सिल्क थ्रेड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देम, और इसके बाद सिल्क जो है उसके शरीर से सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। सिल्क क्लॉथ्स आर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव, और सिल्क के कपड़े क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब आकर्षक होते हैं, आकर्षक कह सकते हो। सारी उसका वर्ड समझ मतलब बोलने में नहीं आ रहा है। तो कैरिंग फॉर क्लॉथ्स इसके बाद है। अब इसको हम केयर कैसे करेंगे? कपड़ों की केयरिंग मस्ट होती है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स, हमें अपने कपड़ों की प्रॉपर यानी उचित देखभाल, केयर मीन देखभाल करना, देखभाल करनी चाहिए। हियर आर ए फ्यू टिप्स दैट विल हेल्प यू टू कीप योर क्लॉथ सेफ, यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे आप अपने कपड़े को सेफ रख सकते हो। अब पहला क्या दिया है? वॉश योर क्लॉथ्स विद गुड डिटर्जेंट, अपने कपड़े को अच्छे डिटर्जेंट पाउडर से धुलो। इसके बाद आयरन देम प्रॉपरली, उस पर अच्छी तरह से आयरन करो, इस्त्री करो, जो प्रेस करते हो आप लोग। और कीप योर क्लॉथ्स ऑन ए सेल्फ और इन अ कबर्ड, और या तो उसको आप सेल्फ में रखो या कबर्ड में रखो। इसके बाद कीप योर क्लॉथ्स अवे फ्रॉम इंसेक्ट एंड माइस, और अपने कपड़ों को चूहों से दूर रखो। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, आप देखते होंगे कि ठंडी में जब कपड़े रख दिए जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनसे उनके लिए क्या किया जाता है? उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग उसमें कुनैन की गोली डालते हैं, जो वाइट कलर की गोली आती है उसको हम कुनैन की गोली डालते हैं। तो इसीलिए दिया गया है, जैसे हम कीप, ये क्या दिया गया है कि कीप योर क्लॉथ्स अवे फ्रॉम इंसेक्ट एंड माइस। और चूहिया क्या करती हैं? चूहिया तो सब कपड़े काट देती हैं, चाहे वो वुलन हो चाहे वो सिल्क हो, और जो सॉफ्ट कपड़े नहीं, सिल्क वगैरह, तो चूहे बहुत आसानी से बहुत जल्दी काटते हैं। कहीं भी कपड़े अगर रखे हैं तो उनको हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की यानी केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये दिया गया है। इसके बाद इसमें रैप अप में कुछ दिया गया है पॉइंट। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडीज़, यानी हम कपड़े जो है अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। और वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, और कॉटन के कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और जो है ऊनी कपड़े हम तो सर्दी में पहनते हैं। वी वियर रेन कोट एंड यूज़ अम्ब्रेलाज इन रेनी सीजन, हम लोग बरसात में रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला की यूज़ करते हैं। पीपल हु इज स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म, जो स्पेशल जॉब करते हैं लोग वो स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं। और वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स, हमें अपने कपड़ों के अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।